अभी तक हम लोग देख चुके हैं मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, देखो कहाँ पर है आपका, इसको मैं आपको हम लोग देख चुके हैं। ये देखो यहाँ ये है आपका। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं, जिसमें कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव में 2 मैट्रिक्स लेते हैं, एसोसिएटिव में 3 मैट्रिक्स लेते हैं, और फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आपको याद रखना है, एडिटिव आइडेंटिटी आपकी नल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, और फिर आपका है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स हो, A to Z कोई मैट्रिक्स हो, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स A है, कोई मैट्रिक्स है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ A, उस A का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, -A होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे B का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे -B होगा। ठीक है, और दोनों के बीच में प्लस लगाएंगे तो आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा। ये आपको याद रखना है। जैसे आपका ये है मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी है, ठीक ऐसे ही अब हम लोग मिलकर देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देखेंगे। ओके, तो अब हम लोग आगे चलेंगे और हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, सभी लोग हेडिंग डालें, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कोई भी रहेगा। ठीक है, कोई मैट्रिक्स रहेगा चलेगा, कोई भी ऑर्डर का हो, कोई होने का मतलब कोई, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, और उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होता है, उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट के साथ स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, ये तो हम जानते हैं कि जब हम किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखना है, उसकी प्रॉपर्टी देखनी है। ठीक है, प्रॉपर्टी के विषय में पढ़ना है। इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग 2 मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, लेट A एंड B। ठीक है, 2 मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे, A एंड B 2 मैट्रिसेस। ओके, 2 मैट्रिसेस। ध्यान देंगे दोनों का ऑर्डर सेम रखेंगे। ठीक है, ऑफ दी सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर आपको क्या रखना है, सेम रखना है। क्यों रखना है अभी हम आपको बताते हैं। अभी तो आप केवल इतना समझो, प्रॉपर्टी 1 में लेट A एंड B बी 2 मैट्रिसेस ऑफ दी सेम ऑर्डर। ओके, ऑर्डर कुछ भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप कंसीडर करते हैं एंड 2 स्केलर कंसीडर करेंगे, एंड K, ठीक है, कामा L, ये आपके क्या हैं, R स्केलर्स। स्केलर्स का मतलब ये है कि ये आपके वो हैं, नंबर हैं। ठीक है, कांस्टेंट्स हैं। स्केलर्स का मतलब कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, रियल नंबर हैं आपके। देन ओके, क्या क्या आपने लिया, 2 मैट्रिक्स लिया A और B, और दोनों के ऑर्डर आपने क्या रखा, सेम रखा। ठीक है,
और 2 स्केलर भी कंसीडर कर लिया, तो क्या होता है कि यदि a प्लस बी हो जाए, देख लो हो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, a प्लस बी। a प्लस बी डिफाइंड कब होगा, जब सेम आर्डर को होगा, इसीलिए यहाँ पर सेम आर्डर कंसीडर किया गया है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सेम क्यों लिखा गया था, सेम आर्डर क्यों लिया गया था, ये क्लियर हो गया होगा। क्यों, क्योंकि हमें a प्लस बी के फॉर्म में प्रॉपर्टी लिखनी थी, इसलिए सेम आर्डर। ठीक है, यहाँ पर सेम ऑर्डर, क्योंकि प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी दोनों का क्या करना है, सम करना है। सम कब संभव है, कब पॉसिबल है, जब सेम ऑर्डर के होंगे, इसलिए यहाँ पर लेट किया गया है सेम ऑर्डर। a एंड b बी 2 मैट्रिसेस ऑफ दी सेम ऑर्डर। अब इसमें यदि आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराते हैं, किसी स्केलर से अगर यदि आप मल्टीप्लाई कराते हैं, ये मल्टीप्लाई लेफ़्ट से भी करा सकते हैं और राइट से। a प्लस बी के लेफ़्ट में के लिख सकते हैं, आप चाहें तो राइट में भी a प्लस बी के राइट में भी लिख सकते हैं। तो किसके इक्वल आता है ये हो जाता है कि k का a के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, k का a के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर प्लस k का b के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, k का a के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और b के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि दोनों नंबर को मिला दिया जाए, यदि दोनों नंबर को मिला दिया जाए यानी k प्लस यल कर दिया जाए। ओके, और इसमें मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, तो मान लो यहाँ पर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई आप इसमें लेफ़्ट से भी करा सकते हैं, राइट से भी करा सकते हैं। चलो इस बार हम राइट से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये देखो a से, तो किसके इक्वल होगा ये, a का k के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, a का l के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या लिखेंगे, k a प्लस l a, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये आपके 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको याद रखने हैं, फर्स्ट सेकंड। यहाँ से ये जो फर्स्ट लिखे यहाँ से इसको हटा दो। ओके, लेट a एंड b बी 2 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एंड k l आर स्केलर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, देन फर्स्ट प्रॉपर्टी, a प्लस बी के साथ a और b आपका मैट्रिक्स है, a प्लस बी के साथ यदि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई है तो आप उसको लिख सकते हैं k इंटू ए प्लस के इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं। या कहीं पर आपको के ए प्लस के बी पाएँ, आप लिखा पाते हैं तो उसको लेफ़्ट हैंड साइड जैसा लिख सकते हैं। ठीक है, या लेफ़्ट हैंड साइड कहीं पाते हैं उसको राइट हैंड जैसा लिख सकते हैं। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी में यह है, यदि k प्लस यल के साथ a का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको राइट हैंड साइड के जैसे लिख सकते हैं, k a प्लस l a लिख सकते हैं। या राइट हैंड साइड में ऐसा कहीं लिखा पाते हैं तो उसको लेफ़्ट हैंड साइड के जैसा लिख सकते हैं। ओके, चलो बेटा जी एग्जाम्पल लेकर देखते हैं ना, तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, आप लेट करो, 2 मैट्रिक्स लेट करना, इस तरीके से लेट करना कि दोनों सेम ऑर्डर के हों। लेट a इज इक्वल टू, इसके अंदर एलिमेंट आप ले लो, इसके अंदर एलिमेंट ले लो। फर्स्ट रो में 8 0, सेकंड रो में 4 - 2, थर्ड रो में 3 6। ये आप देख रहे हैं कितने रो यहाँ पर हैं, 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो आप इसे लिखेंगे 3/2। तो कहने का मतलब आपने
जो मैट्रिक्स ए को लिया है वो 3/2 का लिया है। अब आप बी मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे तो आपको 3/2 का ही मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इन दोनों को क्या कराएंगे, प्रॉपर्टी की हेल्प से, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए प्लस बी करेंगे, इसलिए सेम आर्डर का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका भी आर्डर क्या रखेंगे आप, 3/2 रखेंगे, इस बात को ध्यान देंगे। अब इसके एलिमेंट आप ले लो, कौन कौन से एलिमेंट आप रखना चाहते हो। ठीक है, फर्स्ट रो में 2 -2, सेकंड रो में 4 2, थर्ड रो में -5 और 1, ये आपने एलिमेंट ले लिए। 6 एलिमेंट ए मैट्रिक्स में भी है, बी में भी 6 एलिमेंट्स है, दोनों मैट्रिक्स सेम आर्डर के हैं। अब आप, ये तो हो गया प्रॉपर्टी जो है उसके अकॉर्डिंग ए और बी आपने सेम आर्डर के कंसीडर कर लिए। कहने का मतलब आपकी बात यहाँ तक क्लियर हो गई है, यहाँ तक हम लोग काम कर चुके हैं अपना। देखो, लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस ऑफ द सेम आर्डर, यहाँ तक हम लोग काम कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, एंड के एल आर स्केलर्स, इसे भी आपको लेट करना है। चलो कोई 2 स्केलर्स आप लेट कर लो। ठीक है, एक स्केलर आप लेट कर लेते हैं 2 और एक स्केलर लेट कर लेते हैं 5। दोनों अलग अलग स्केलर आपने कंसिडर किए हैं। ठीक है, ये भी आप क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। ये क्या हैं, आपके स्केलर्स हैं, बी स्केलर्स। ओके, ये भी आपने लेट किया, यहाँ लिख दो आल्सो लेट, आल्सो लेट। ओके, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है ए प्लस बी करो, ए प्लस बी करो। आप इसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा लो, चाहे आप 2 से चाहे 5 से। ठीक है, तो आप जो भी आप स्केलर लेना चाहते हैं ले लें। चलो हम लोग यहाँ ले लेते हैं 2, तो क्या आए होगा देखो। तो पहले ए प्लस बी आप बताओ, ए प्लस बी कितना आएगा रिजल्ट। ठीक है, पहले ए प्लस बी बताओ। ए प्लस बी का आर्डर क्या होगा, जो ए और बी का है, ए और बी का आर्डर क्या है 3/2। 3/2 की मैट्रिक्स आएगी ए प्लस बी, एक नई मैट्रिक्स ही आएगी। और आपको ए प्लस बी आप कर सकते हैं, ज़रा करके बताओ क्या आता है। ठीक है, तो 8 फर्स्ट ए से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 है और बी से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 है, दोनों को मिला देंगे कितना हो जाएगा 8 8 और 2 को मिला देंगे कितना हो जाएगा 10। तो 10। ठीक है, अब आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना है, ए से 0 है और बी से कितना है -2 है, दोनों को मिलाओ तो कितना आएगा -2। ठीक है, अब ए से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 और बी से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4, दोनों को मिला होगा कितना आ जाएगा 8। फिर ए से सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 और बी से सेकंड रो सेकंड कॉलम 2, -2 + 2 करेंगे कितना आ जाएगा 0। और फिर उसके बाद ए से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 और इधर से -5, दोनों को मिलाओ तो क्या आएगा -2। और फिर उसके बाद ए से 6 ले लो और जो बचे एलिमेंट है और यहाँ से 1 ले लो तो कितना हो जाएगा 7। तो 2 टाइम्स ए प्लस बी ये आपका आ गया। अब आप क्या करेंगे, स्केलर किसी मैट्रिक्स से में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है,
इस स्केलर से इस मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट हैं सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 का मल्टीप्लाई कराएं आप प्रत्येक एलिमेंट के साथ। 2 का 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा 20 बन जाएगा। 2 का -2 के साथ कराएंगे तो -4 बनेगा। 2 का 8 के साथ कराएंगे तो 16 बनेगा। 2 का 0 के साथ कराएंगे 0 बनेगा। 2 का -2 के साथ कराएंगे -4 बनेगा। और 2 को 7 के साथ कराएंगे तो 14 आएगा। ओके, तो कहने का मतलब 2a + b आपका आ चुका है। एक मैट्रिक्स ही आया है। इसे नाम दे दो आप, ये नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये तो आपने 2a + b फाइंड कर लिया। ये आपने ये पता कर लिया कि a + b फाइंड कर लिया। k के पोजीशन पे 2 है और a + b आपने जो मैट्रिक्स लिया है इसका सम आपने बता दिया। अब आपको ये बताना है, राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग चलना है। के ए फाइंड करना है प्लस के बी फाइंड करना है। ठीक है, नाउ के ए, के का मतलब यहाँ के कितना है बेटा 2 है। यहाँ पर आप के की वैल्यू आपने क्या लिया है 2 लिया है। ठीक है, ये आपने के की वैल्यू 2 लिया है। तो के ए, तो 2a प्लस के बी, देखो राइट हैंड साइड में क्या है के ए प्लस के बी, तो 2a + 2b। ओके, देखो ये कितना आता है 2a। 2a मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स को लिखो। ए मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 8 है, 0 है, 4 है, -2 है, फिर 3 है और 6 है, प्लस 2b। बी मैट्रिक्स को लिखो। बी मैट्रिक्स में क्या है 2 है, -2 है और फिर 4 है, 2 है, -5 है और 1 है। अब यहाँ पर देखो एक मैट्रिक्स है उसके साथ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करा दो तो आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। 2 का 8 के साथ कराएंगे तो 16। यह 2 जो है ना अंदर जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, ध्यान देना। ये भी 2 मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × 8 16, 2 × 0 0, 2 × 4 8, 2 × 2 -4 और 2 × 3 6, 2 × 6 12 प्लस, अब यहाँ प्लस है ना तो प्लस लगा देंगे। अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराएं, -4 -4 8 4 और -10 2, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर देखो 2 मैट्रिक्स दोनों सेम आर्डर के हैं, दोनों आपके कितने बाई कितने के हैं, ये भी आपका 3/2 का है और ये भी आपका 3/2 का है, सेम आर्डर के हैं, सम डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, एक नया मैट्रिक्स आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, 16 और इधर से -4 दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा 16 - 4 आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा 12 से यहाँ पर -4। देखो कहीं गलती तो नहीं हुई, हाँ मिस्टेक हो गया है। ये आपका क्या है +2 है, ये बी में फर्स्ट रो में 2 - 2 है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, इसको सही करो। ये है, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आपका +4 आएगा। आपको पता है मुझे कैसे पता चल गया, अभी आपको बताते हैं। ये देखो यहाँ पर +4, यहाँ पर +4, तो हमें ये मैट्रिक्स है, दोनों को क्या करना है ऐड करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स को 16 को लिया आपने, इधर से 4 को, इन दोनों को मिलाया तो मिलाने पे कितना बनना चाहिए 16 और +4 करेंगे कितना बनेगा
20 बनेगा। तो ये देखो 20 यहाँ पर है, देखो ये 20, तो 20 आना चाहिए था, 20 नहीं आ रहा था, तो इसलिए मुझे पता चल गया कि कहीं मिस्टेक हो गया है, तो ये पता चल गया। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पर 0 है, ठीक है, ये 0 है, यहाँ पर क्या है -4 है, इन दोनों को मिलाओ तो कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका -4, ये बन जाएगा 0 -4 करेंगे -4। ओके, ऐसे ही 8 और 8 यहाँ पे कितना है, यहाँ पर आपका 8 है, ठीक है, ये आपका 8 है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 8 है। देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, दोनों को मिलाओगे कितना बन जाएगा, 16 बनेगा। देखो यहाँ पर 16 है, हाँ है, इसका मतलब सही है। यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ 4 है, -4, यहाँ 4 है, तो क्या बन जाएगा 0, फिर यहाँ 6 है, यहाँ -10 है, तो कितना बनेगा -4, और ये 12 है, यहाँ 2 है, कितना आएगा 14। देखो सही है, हाँ सही है। तो आप देख सकते हो ये इक्वेशन, इसे इक्वेशन 1 बोला था, इसे इक्वेशन 2 बोल दें, ठीक है। इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड, इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल हैं। जब राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड 2 टाइम्स a + b है, तो ये है 2a + b है, ठीक है। और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2a + 2b है, तो 2a + 2b है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है वह प्रूफ हो गई एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है। k टाइम्स a + b = k टाइम्स a + k टाइम्स b। ओके, k की पोजीशन पे यहाँ आपने 2 लिया है। ऐसे ही आप सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी ले सकते हैं। चलो इसको भी दिखा देते हैं। k और l दो स्केलर्स हैं और दोनों स्केलर्स आप लिखें, ठीक है। ये सेकंड k के पोजीशन पर 2, l के पोजीशन पर 5, दोनों को मिलाएं कितना आ जाएगा 2 + 5 मैट्रिक्स A, तो क्या हो जाएगा 2a + 5a, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब 7a। ओके, ये प्रॉपर्टी आप प्रूव कर सकते हैं जैसे अभी आपने प्रॉपर्टी 1 को प्रूव किया। अब इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टी और मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी, इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी पर आपके क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और आप सॉल्व करें, जैसे एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, ओके, एग्जाम्पल नंबर 8 सभी लोग लिख लें। ओके, ये एग्जाम्पल 8 है, ठीक है। आपको ए मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, 3/2 का मैट्रिक्स है, बी भी आपका मैट्रिक्स दिया गया है, ये भी 3/2 का है, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने जो अभी लिया था वही मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स गिवन है। ओके, आपको फाइंड करना है मैट्रिक्स एक्स, ये मैट्रिक्स एक्स आपको फाइंड करना है। और एक इक्वेशन दिया गया है सच दैट 2a + 3x = 5b, ये इक्वेशन दिया गया है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके x फाइंड करना है, यानी मैट्रिक्स x फाइंड करना है। जैसे आप को याद करो 9th 10th में आप या 8th 9th में आप पढ़ चुके हैं, आपके
आपको एक इक्वेशन दिया जाए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम आपसे कहें 2+3x = 5, ये क्या है? तो आप कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन है इन x में। मैं कहूँ बताओ x की वैल्यू आप बता सकते हैं, तो आप तुरंत सॉल्व करते हो। कैसे सॉल्व करते हो? 2 को आप राइट हैंड साइड ले जाते हो, ऐसे लिखते हो 3x = 5 - 2, फिर आप लिखते हो 3x = 5 - 2 सब्ट्रैक्ट करके लिखते हो 3, फिर x = लिखते हो 3/3, फिर लिखते हो x = 1। यानी इस इक्वेशन को आप इस तरीके से यहाँ इम्प्लाई दैट लगा कर ऐसे लिखते हो, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे इम्प्लाई दैट नहीं लिखते हैं, OR लिखते हैं, ओके। इस तरीके से आप x की वैल्यू बता देते हो कि 1 आएगा, ठीक है। आप टीचर क्या करता है कि आपके इसको सही कर देता है, बट आपने प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं किया। आपसे पूछा जाए कि आपने किस प्रॉपर्टी से आपने ऐसा किया है, तो आपको नहीं पता है। क्यों? अधिकतर बच्चों को नहीं पता होगा और कुछ बच्चे जानते होंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं किसी को नहीं पता है, कुछ बच्चे जानते होंगे, जो प्रॉपर्टी को पढ़े होंगे, टीचर ने पढ़ाया होगा, उनको पता होगा, ठीक है। जनरली लोग नहीं बताते हैं और इसलिए बच्चों को भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो सही तरीका ये है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, प्रॉपर्टी की हेल्प से, ओके। तो ठीक ऐसे ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से नहीं सॉल्व करने के, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कैसे सॉल्व करो वो भी करके दिखा देते हैं। इसको हम हटाते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अगर सॉल्व करने को कहा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे हम लिख रहे हैं, देखो ऐसे लिखेंगे 3x = 5b - 2a, ऐसे लिखेंगे। फिर x = लिख देंगे 5b - 2a अपान 1/3, 3 को इधर लाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो ये बता देंगे, ये x हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा इसे और सिंपलीफाई करेंगे, 1/3 ब्रैकेट में 5b मैट्रिक्स डालेंगे, b मैट्रिक्स आपका जो है उसको यहाँ पर रखेंगे, फिर -2 टाइम्स a मैट्रिक्स को रखेंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे, तो आपका जो मैट्रिक्स आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर भी वही, जैसे इसके पहले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया गया, ठीक वैसे इसको भी सॉल्व कर दिया गया। यहाँ पर भी आपने प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया, यानी आपने बताया नहीं कि आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया, ठीक है। तो आपको यदि आपको अच्छे नंबर पाना है ना, तो आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है, कैसे लिखना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब चलो सही तरीके से लिख के आपको दिखाते हैं। ये नंबर इस पर भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके नंबर कट जाएंगे, ये भी आपको नंबर देंगे लेकिन पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, ओके। तो हम आपको सही तरीके से लिख के बता रहे हैं। सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन वी हैव, हमारे पास क्या है उसको लिखेंगे, वी हैव, हमारे पास इक्वेशन है 2a + 3x = 5b, ये हमारे पास इक्वेशन है। हमें पता है इस 2a को हमें राइट में लाना है, तो हम कैसे लाएंगे? इसके लिए हम लेफ़्ट से 2a को रिमूव करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड से 2a को रिमूव करेंगे, यह हमारा उद्देश्य है, ठीक है। इसके लिए कैसे रिमूव होगा? मुझे पता है
2a का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। मैंने बताया था कोई भी मैट्रिक्स हो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, निगेटिव मैट्रिक्स होगा। 2a का निगेटिव मैट्रिक्स से ही इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। तो 2a का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2a होगा। तो हम लोग -2a को बोथ साइड ऐड करेंगे। ओके, देखो इस चीज़ को लिखते हैं, OR 2a + 3x, ठीक है, इधर लिख दिया क्या, 5b। अब इसमें हम बोथ साइड क्या ऐड करने वाले हैं, 2a का एडिटिव इन्वर्स ऐड करने वाले हैं, प्लस -2a, ये ऐड किया। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2a + 3x के किधर -2a लिखा, राइट में लिखा। ऐसे ही 5b के राइट में लिखेंगे प्लस -2a। ओके, यदि -2a को लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करा दिए और राइट हैंड साइड में भी ऐड करा दिए, कोई फ़र्क पड़ा, तो आप कहेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, आपके इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, OR। अब क्या करेंगे आप, अब हम चाहेंगे 2a और -2a दोनों एक साथ हो जाएं। एक साथ हो जाएं मतलब 3x को -2a के पोजीशन पर कर दो और -2a को 3x के पोजीशन पर कर दो, यानी कि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करा दो। ठीक है, इंटरचेंज करा सकते हो, ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। इसलिए आप ऐसे लिखोगे 2a, ठीक है, प्लस -2a, 3x के पोजीशन पे -2a लिख दिया, प्लस 3x, कोई फ़र्क पड़ा, देखो बेटा जी यहाँ पर स्मॉल x लिख दिए हैं, ये कैपिटल X रहेगा, क्योंकि मैट्रिक्स को सदैव कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। इक्वल टू, इसको आप ऐसे ही रहने दो, या तो ये प्लस और माइनस का आपस में मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 5b + -2a। ओके, अब देखो, आपको पता है कि 2a अब प्लस -2a, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, ये दोनों मिलकर नल मैट्रिक्स बन जाते हैं। ये दोनों आपस में से मिलकर क्या बनते हैं, 2a + -2a क्या बनता है, नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एडिशन की जो प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी मैट्रिक्स एडिशन में, देखो एक फोर्थ हेडिंग आपने डाला था, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। उसमें आपने लिखा था a + -a + a दोनों मिलकर क्या बनते हैं, नल मैट्रिक्स। ठीक वैसे ही 2a + -2a, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स और -2a क्या है, 2a का एडिटिव इन्वर्स है, दोनों को मिलाएंगे तो नल मैट्रिक्स बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर नल मैट्रिक्स लिख दिया। अब प्लस 3x = 5b + -2a। ओके, अब 0 + 3x, लेफ्ट हैंड साइड में 0 + 3x, 0 का मतलब नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स प्लस 3x। नल मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और एडिटिव आइडेंटिटी किसी मैट्रिक्स में हम ऐड करते हैं तो उस मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने का मतलब 0 + 3x आपका 3x हो जाएगा, यानी वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये हो गया 5b + -2a। ओके, OR x = अब 3 को आप उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 1/3 5b + -2a। यहाँ आप एक कैपिटल ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। यहाँ पर ये मैट्रिक्स का काम नहीं, ब्रैकेट मैट्रिक्स का काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये ब्रैकेट लगाया है आपने इन दोनों को अलग रखने के लिए। तो देखो 1/3 ब्रैकेट में 5 टाइम्स b आपका क्या है, अब आप भी देख के बताओ, b आपका है, ये मैट्रिक्स है 2 - 2
4 2 -5 1, ये आपका बी हो गया। प्लस अब आपका -2a -2, अब आप फिर से ए मैट्रिक्स लिखें। ए मैट्रिक्स क्या है? 8 0 और फिर 4 -2 और लास्ट रो है 3 और 6। ठीक है, ये तो हो गया 5b प्लस -2a और फिर आप कैपिटल ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, ये कैपिटल ब्रैकेट। ओके, देखो क्या आता है। कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं। 1/3 कैपिटल ब्रैकेट। अब देखो बेटा जी, 5 का बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 5 × 2 10, 5 × -2 -10, ये हो जाएगा 5 × 4 20, ये 5 × 2 10, ये -25, ये आपका 5 × 1 5। क्या हुआ? इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ। ऐसे ही -2 का मल्टीप्लाई कराएं, -2 का अंदर मल्टीप्लाई कराएं, प्लस ये हो गया -16 0 -8 -4 -6 12। ओके, ये मैट्रिक्स हो गया। आपको इस ब्रैकेट से अगर यदि प्रॉब्लम हो रही है तो इस ब्रैकेट को आप हटाकर स्मॉल ब्रैकेट कर दो। ठीक है, आप सोच रहे होंगे दो कैपिटल ब्रैकेट चल रहा है। ठीक है, इससे यदि दिक्कत हो रही है तो आप स्मॉल ब्रैकेट लगा दें। ये देखो, ऐसे कर देते हैं। ओके, अब देखो आप इक्वल टू 1/3 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिक्स है। दोनों कितने आर्डर के हैं? 3/2 के हैं। दोनों 3/2 के हैं, तो इसका मतलब इनका एडिशन डिफाइंड होगा। इनका एडिशन क्या होगा? डिफाइंड होगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो। 10 10 और -16 कितना हो जाएगा? -6। ये हो जाएगा -6 और -10 0 -10 -10। अब इधर से आप 20 को इधर से -8, तो 20 -8 कितना होगा? 12। आप देखते जाओ कहीं गलती ना हो जाए। इधर से 10, इधर से -4 कितना होगा? 10 -4 6 और इधर से आपका 20 और इधर से -6, तो -20 -25 -6, तो -31 आ गया। -31 और इधर से 5। ठीक है, इधर से 5 और इधर से 12। ठीक है, तो यहाँ से एक ध्यान दें, यहाँ -2 था ना, यहाँ -12 हो जाएगा। ये -12 है, तो 5 और इधर से -12, तो कितना हो जाएगा? 5 -12 कितना बनेगा? -7। तो यहाँ पर लिखेंगे -7। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एलिमेंट आ गया है। -6 12 -31 -10, इधर कितना आया है? 6 आया है। इधर देखो, इधर भी कहीं मिस्टेक है। हाँ, इधर मिस्टेक है। -2 और -2 को मल्टीप्लाई करने पर +4 आएगा, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये मिस्टेक हुआ है ऐड करने पर, तो यहाँ पर हो गया 14। ओके, ये है आपका मैट्रिक्स। ओके, अब इस मैट्रिक्स में 1/3 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग 1/3 का मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट हैं सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितने एलिमेंट हैं सबके साथ, या कहो कि -6 में 3 से डिवाइड करा दो, एक ही बात है। चलो मल्टीप्लाई करा देते हैं। -6 में 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -10 में 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 में 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 में 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -31 में 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -7 में 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो मैट्रिक्स आएगा, थोड़ा से उसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो इस तरीके से हैं, -2, -10/3, यहाँ से 3 को 12 से डिवाइड करा देंगे 4 हो जाएगा, 14/3, इधर आपका हो जाएगा -31/3, इधर आ जाएगा -21/3। ओके, तो आपने देखा आपका ये जो है ये x आ गया। यहाँ पर आप देखो x को आप फाइंड कर रहे थे, तो इस तरीके से आपका x आ गया है। यहाँ पर आपने जिस प्रॉपर्टी का यूज किया है वो सारे आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। वो जो प्रॉपर्टी आपने यूज किया है उसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ओके, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखें ना, चलो हम लिख के दिखाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे -2a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2a, ठीक है। -2a जो है वो एडिटिव इनवर्स है 2a का, इसलिए आपने बोथ साइड ऐड किया। फिर उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर जो -2a और 3x को जो आपने इंटरचेंज किया है, यहाँ पर लिखेंगे आप ब्रैकेट में मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। और फिर आप ये जो 2a प्लस -2a ये मिलकर 0 बन गया है, इसको भी आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर से वही चीज़ आप लिखेंगे। और सिंस 2a प्लस -2a इज इक्वल टू -2a प्लस 2a इज इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पर आपने 0 लिखा। फिर आप देखो 0 प्लस 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3x हो गया। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि 0 जो है वो नल मैट्रिक्स है, और नल मैट्रिक्स जो होता है एडिटिव आइडेंटिटी होता है, इसलिए लिखेंगे नल मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी, और फिर आपका ये आपका आ जाएगा। ओके, इस तरीके से ये सारे आप इक्वेशन के राइट हैंड साइड में राइट में ब्रैकेट में सब लिखते हैं, ठीक है। ये सारे ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं। पहले तो मैंने आपको समझा दिया क्या क्या किया, फिर उसके बाद इस चीज़ को लिख दिया, और फिर x की वैल्यू सिंप्लीफाई किया, तो x की वैल्यू इस तरीके से हमारा आंसर ये आ गया है, आंसर आ गया है, ये है x मैट्रिक्स। ओके, अब आप देखो एग्जाम्पल 9, फाइंड x एंड y, ठीक है। x एंड y आपको फाइंड करना है। x आपका मैट्रिक्स है, y भी आपका मैट्रिक्स है, इसीलिए कैपिटल लेटर से लिखा गया है। ध्यान देंगे, आपको भी कैपिटल लेटर से ही लिखना है। और आपको 2 इक्वेशन गिवन है, मैट्रिक्स का 2 इक्वेशन गिवन है। एक इक्वेशन ये है आपका 1,
और ये इक्वेशन है आपका 2। इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स, इक्वेशन 2 x माइनस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों सेम आर्डर के हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई किसके इक्वल है? मैट्रिक्स के इक्वल है, और इसका आर्डर क्या है? 2/2 है। इसका मतलब x जो होगा वो भी 2/2 का होगा और y भी 2/2 का होगा। ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई डिफाइंड है राइट हैंड साइड में, तो राइट डिफाइंड है तो और उसका आर्डर 2/2 है, तो निश्चित रूप से x का आर्डर भी 2/2 होगा, y का भी आर्डर 2/2 होगा। ऐसे ही क्वेश्चन 2 में देखो, राइट हैंड साइड 2/2 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर भी वही बात बता रहा है, x आपका 2/2 का होगा, y भी 2/2 का होगा। ये तो कन्फर्म हो गया x आपका 2/2 का होगा, y भी 2/2 का होगा, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से होंगे ये हमको नहीं पता है, यही हमको पता करना है। x मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स ये आपको बताना है। ओके, इक्वेशन 1 एंड 2 हमको दिया गया है। इफ़ तो x और y आपको फाइंड करना है। आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन में दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दो? ऐड कर दो। एडिंग, ठीक है, 1 एंड 2, 1 एंड 2 दोनों को क्या कर दो? और ऐड कर दो, तब तुम्हारे पास क्या आएगा? वी हैव। तो ध्यान दें, x प्लस x इसको लिख लेते हैं हम लोग। ओके, ऐड, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड होंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई है। फिर आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखा है आपने, यहाँ पर लिखा है आपने एडिंग, यहाँ पर एडिंग लिखा है, अब इसलिए कौन सा साइन लगाएंगे? प्लस। और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड लिखें x माइनस वाई। ओके, ये तो आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड करा दिया। ऐसे ही अब आप राइट हैंड साइड ऐड कराएं। तो बेटा जी हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐड कर देंगे, अब हम आपको बताएंगे नहीं कि हम कैसे ऐड कर रहे हैं, क्योंकि तुमको ऐड करने आ गया है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मिला देना होता है, ये आप जान चुके हो। इसलिए अब हम थोड़ा से अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे। तो 5 और 3 को मिला देंगे तो 8 बन जाएगा, 2 और 6 को मिला देंगे तो 8 बन जाएगा, 0 0 को मिला देंगे 0 बन जाएगा, 9 और -1 को मिला देंगे तो 8 बन जाएगा। इस तरीके से ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो, x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, तो इसको आप एसोसिएटिव लॉ को या कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है आपका मैट्रिक्स एडिशन, उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x प्लस वाई, ये तो लिख दिया। अब इसको आपने लिखा x माइनस वाई को लिखेंगे प्लस माइनस वाई प्लस x कम्यूटेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर आप साइड में नीचे लिखें, यहाँ पर आप साइड में नीचे लिखें, क्या लिखेंगे? ये आपने कैसे कर दिया? माइनस वाई को पहले लिख दिया, फिर x को बाद में लिख दिया, यानी इंटरचेंज कर दिया। ये कैसे लिखा? यहाँ पर लिखें ब्रैकेट में मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। ये प्रॉपर्टी है, आपको मैंने कहा था कि आपको याद रखना है, इसका यूज करेंगे। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, इस रूल के तहत आपने ऐसा लिख दिया। ओके, अब आप ध्यान दो, यहाँ पर ऐसा लिखने के बाद तुम देख पा रहे हो कि इन दोनों को एक साथ अगर कर दो, आप ऐसे ले लो, तो ये y है प्लस ये माइनस वाई है, तो माइनस वाई इज एडिटिव इनवर्स ऑफ y। ऐसे आप जानते हैं माइनस वाई क्या है? एडिटिव इनवर्स है किसका? y का। और इन दोनों को मिलाओगे y प्लस माइनस वाई क्या बनेगा? नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अब आप आगे लिखें, आप लिखेंगे x OR, यहाँ OR लिखते चले हम। राइट हैंड साइड में बेटा जी आप वही मैट्रिक्स आप लिखते चलेंगे
8 8 0 8। इसको राइट हैंड साइड में हम लिखते चलेंगे। राइट हैंड साइड में जो आपका एक है मैट्रिक्स उसको लिखते चलेंगे 8 8 0 8। लेफ्ट हैंड साइड में देखो यक्स, ये वाई प्लस माइनस वाई, ये क्या बन गया, ये आपका नल मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, प्लस यक्स क्यों बन गया, आप इसको भी साइड में नीचे लिख दें। यहाँ पर लिखें सिंस वाई प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की 4th हेडिंग है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। उस रूल से ऐसा हो गया है। ओके, यहाँ पर आप साइड में और लिखते चलें। ये आपने यहाँ से ये पहले लिखा तो यहाँ फिर अब फिर और लिखें और। ओके, आप देखें x प्लस 0, x प्लस 0 0 मतलब नल मैट्रिक्स, ऐसे लिख सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, इसलिए आप ऐसा लिख सकते हैं x, ओके, इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को फिर से लिख लें 8 8 0 8। ओके, अब यहाँ पर आप फिर से लिख दें, ये आपने कैसे लिख दिया, किस प्रॉपर्टी से लिखा कि x 0 प्लस x था उसको आपने ऐसे लिख दिया। ये किस प्रॉपर्टी से लिखा उसको लिखें, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। इस प्रॉपर्टी से आपने लिख दिया। चलो फिर से OR। अब बताओ x प्लस 0, x प्लस 0 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x प्लस 0 क्या होगा, x हो जाएगा। x प्लस 0 आपका x हो जाएगा। x प्लस 0 x हो गया, प्लस फिर ये x लिख दो। x प्लस 0 x कैसे हो गया उसको भी लिखो, किस प्रॉपर्टी से ऐसा हो गया, यहाँ लिखो सिंस 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी को हम किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं, हमको वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाती है। जिस मैट्रिक्स में ऐड करते हैं वही मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक है, एडिटिव जैसे a में 0 को ऐड किया तो फिर से a मिल गया, वैसे ही x में 0 को ऐड करेंगे तो फिर से x मिल जाएगा। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इधर राइट हैंड साइड में आपका जो मैट्रिक्स है उसको आप लिखते चलें। ये आपका आ गया 8 8 0 8। अब इधर देखो OR, x प्लस एक्स क्या बन जाएगा, x प्लस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। x प्लस एक्स को 2x इज इक्वल टू 8 8 0 8। अब आगे लिखें OR, x इज इक्वल टू 2 को आप राइट में ले जाएं, 1/2 हो जाएगा, 8 8 0 8। ठीक है, अब इस राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स के साथ स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, 1/2 से हम मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, 4 4 0 4। ये आपका x मैट्रिक्स आ गया। जैसा कि आप कह रहे थे 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा और उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे ये नहीं पता था, वो आपने बता दिया।
वो एलिमेंट आएंगे 4 4 4। ठीक है, ये आपका x आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस x को आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दें। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है ज़रा लिखें, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1 इम्प्लाइज दैट क्या है बेटा जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये आपका है, कहाँ गया, ये है 5209 5209। एक बार पुनः देख लें, सही है, 5209। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 है और जिसमें से x की वैल्यू आपको फाइंड हो गई है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस x को हम राइट में ले जाएंगे। ओके, या x की वैल्यू आप यहाँ पर रख दें, तो x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर OR x आपका फाइंड कर लिया है आपने, ये 44404 प्लस y इज इक्वल टू, इधर आपका आ गया 5209। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है x की मैट्रिक्स है उसको हमको राइट में ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके निगेटिव मैट्रिक्स के बोथ साइड ऐड करा देंगे। ठीक है, इसका निगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, ऐड कराओ, इसका निगेटिव मैट्रिक्स OR, इसका निगेटिव मैट्रिक्स होगा माइनस में हो जाएगा 4 4 0 4, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, प्लस y प्लस यही मैट्रिक्स फिर लिखें, ये तो निगेटिव मैट्रिक्स हो गया। अब आप इसको ऐड कराना है बोथ साइड, ये निगेटिव मैट्रिक्स है, किसका है, x का निगेटिव मैट्रिक्स है, इसको बोथ साइड ऐड कराना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स था उसको लिख लो, 4 4 0 4 प्लस y इज इक्वल टू, इधर क्या है, इधर भी आप वही ऐड कराओ पहले, -4 4 4 4 0 4, ये तो बोथ साइड ऐड करा दिया। फिर प्लस राइट हैंड साइड में आपकी मैट्रिक्स थी 5209। ओके, आपने क्या किया कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स माइनस के साथ लेफ्ट में भी ऐड कराया और राइट में भी ऐड कराया। तो ठीक है, तो ये और ये मैट्रिक्स आपस में मिलकर क्या हो जाएंगी, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मिल क्या हो जाएंगी, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में मिलकर नल मैट्रिक्स हो जाएंगी। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, केवल y बचेगा। और इधर देखो, ये माइनस है, इसको -1 लिख सकते हो आप, और -1 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करा दें तो कितना होगा, 5, और ये -4 प्लस -4, और ऐसे ही 2 प्लस -4, इधर 0 हो जाएगा, इधर आपका होगा 9 प्लस -4, आंसर आ जाएगा। देखो आंसर आया, 5 में से 4 गए 1, ये -2 0, इधर आपका 5, तो ये y मैट्रिक्स आ गया। ये भी आप बता रहे थे 2/2 का होगा, तो ये भी 2/2 का है। इस तरीके से x और y 2 मैट्रिक्स आपको फाइंड करने थे, वो आंसर आ गया। ओके।